उपद्रवी हैं उनसे ही भरपाई की जाएगी। सरेंडर करने के निर्देश उनको दिए गए हैं और अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। मानवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, खुद एसएसपी प्रयागराज ने अपनी आईडी से ये पोस्टर भेजे हैं और इनको तमाम जगहों पर चिपकाने की बात की है। और ये वही उपद्रवी हैं जिन्होंने 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की थी, आगजनी की थी। तो ये जो तस्वीरें हैं ये उसमें करीब 40 ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी तस्वीरें फिलहाल प्रयागराज पुलिस ने जारी की हैं। और ये तस्वीरें जो है इनसे धीरे धीरे करके तमाम जो चौक चौराहे हैं, प्रमुख बाजार हैं जहां पर बहुत बलवा हुआ था, वहां पर लगाई जाएंगी ताकि लोग इनको पहचान सके, इनको चिन्हित कर सकें। और जिस तरह से सुबह ही एसएसपी प्रयागराज ने कहा था कि आरोपियों के पोस्टर जारी किए जाएंगे, तो वो पोस्टर जारी हो चुके हैं। और अभी सीधे एसएसपी ने जो तमाम मीडिया के लोग हैं उनको ये पोस्टर दिया है, इनको चिपकाने की भी, जो तमाम चौक चौराहे हैं वहां पर चिपकाने की भी बात की है। उनका कहना है कि उपद्रवी जो है इनको पहचाना जाएगा, उसके बाद भी अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अगर ये चाहे तो न्यायालय में सरेंडर कर सकते हैं या पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पोस्टर जो है वो जारी हो चुके हैं और पोस्टर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज स्टेट पर सबसे पहले। और जिस तरह से दावा किया था कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस तलाश रही है, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको पहचानने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हीं में से कुछ लोगों को और कुछ लोगों के पोस्टर जो तमाम सीसीटीवी से, वीडियो फुटेजेस से और जो पुलिस का अपना सर्वेलांस सिस्टम होता है उससे ये पोस्टर सामने आए हैं। और एक एक करके जो पोस्टर्स हैं वो धीरे धीरे तमाम जो बाजार हैं वहां पर चस्पा किए जाएंगे। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नाम और नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो पोस्टर्स जारी हो चुके हैं। अब देखना ही होगा कि इन पोस्टर को लगाने के बाद इनको किस तरह से इनकी पहचान होती है और पुलिस इनमें से कितनी जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कैसे और कब तक इनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके जरिए जो शिनाख्त इनकी होगी, जो पहचान इनकी की जाएगी मानवेंद्र, इन्हीं उपद्रवियों से भरपाई भी की जाएगी जो तमाम संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। को नुकसान पहुंचा है, जो पुलिस जो पीएससी के ट्रक फूंकी गई है, कई वाहनों में आग लगाई गई है, कई लोगों की व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर हुआ है उस पर जो खर्च आया, पुलिस और फोर्सेस के भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहाँ पर, उनकी भी कंपनी लगाई गई थी। तो इस पूरी प्रक्रिया में जितना खर्च आया है, करोड़ों रुपए से ज्यादा का खर्च जो है वो आया है, ऐसा एसएसपी का कहना था। तो वो सारा खर्च इन उपद्रवियों से ही वसूला जाएगा और उसके लिए बाकायदा एक दावा प्राधिकरण बना है जो इस पूरे मामले का मूल्यांकन कर रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा पुलिस और फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट में कितना खर्च आया है इसका आकलन किया जा रहा है। आकलन करने के बाद पूरा उसका एक प्रोफार्मा तैयार करके जो उपद्रवी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो मास्टरमाइंड्स हैं, उनसे इस पूरे मामले का, इस पूरी जो क्षतिपूर्ति है, जो लोगों का नुकसान हुआ है, सरकारी जो वाहनों का नुकसान हुआ है, निजी तौर पर जिनके वाहनों में तोड़फोड़ हुई है, इसके अलावा जिनके घरों में पत्थर चढ़े हैं, शीशे टूटे हैं और नुकसान हुआ है, और इसके अलावा जो पुलिस के डिप्लॉयमेंट में, फोर्स के डिप्लॉयमेंट में उसको यहाँ पर कई दिनों से पुलिस और फोर्स के भारी संख्या में जवान तैनात हैं, उन पर जो रहने खाने का खर्च हो रहा है वो सारा उपद्रवियों से ही वसूला जाएगा। तो मुकम्मल तैयारी है पुलिस की। जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ उनको किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। न सिर्फ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। तो इस तरह से पूरी तरह से घेराबंदी एक तरह से कह सकते हैं पुलिस ने अब प्रशासन ने कर रखी है और किसी भी सूरत में जो उपद्रवी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार ये दावा प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और इसी कड़ी में ये पोस्टर भी जारी हुए हैं और एक एक करके ये सभी उपद्रवी पहचान में आ जाएंगे, क्योंकि तमाम लोग स्थानीय लोग होते हैं, वो जानते हैं और कहीं न कहीं पुलिस के पास इनपुट आ जाता है और जब एक कड़ी पकड़ में आती है तो एक एक करके तमाम जो उपद्रवी हैं, उपद्रवियों की कड़ी है, जो सिलसिला है वो मिल जाता है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और सारी कार्रवाई होती है। साथ ही चेतावनी भी दी है एसएसपी ने
कि अगर ये लोग खुद सरेंडर नहीं करेंगे तो इनकी संपत्ति जो है उसको चिन्हित करके उसकी कुर्की की जाएगी और इनके पास अभी ये मौका है कि पुलिस के पास सरेंडर कर दें या फिर ये लोग न्यायालय में भी सरेंडर कर सकते हैं। तो सिलसिला जारी है। जो उपद्रवी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का तो पहला दिन 10 जून का दिन उपद्रवियों के नाम था और अब उसके बाद लगातार जो कार्रवाई है वो पुलिस और प्रशासन की तरफ से हो रही है। तो देखना ही होगा कि जैसे जैसे ये आरोपी जो चिन्हित हो रहे हैं, जिनके पोस्टर जारी हो रहे हैं, वो सामने आते जाते हैं, उनकी तस्वीरें सामने आती हैं और क्या उसी हिसाब से ये सरेंडर करते हैं, इनकी गिरफ्तारी होती है या फिर जिस तरह से बताया एसएसपी ने कि कुर्की और जब्ती की कार्रवाई इनके खिलाफ होती है। बिल्कुल मानवेंद्र, अगर हम देखें जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ था तो उस दौरान लखनऊ में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। जब जो पत्थरबाज थे जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था तो उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया था और इस तरीके की कार्रवाई की वहां पर की गई थी और फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो क्या ये साफ मैसेज दिया जा रहा है, प्रयागराज में भी साफ संदेश सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है कि अगर ऐसे कृत्य करोगे तो उसका परिणाम भुगतना होगा? जी बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि ऐसी कार्रवाई करें कि नजीर बने और ऐसी नजीर बने कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की हिमाकत न कर सके। तो उसी हिसाब से सारी कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिली है वो उपद्रव होता है, बलवा होता है और 12 तारीख को जो मास्टरमाइंड बताया गया उसका घर जमींदोज कर दिया जाता है। इसके अलावा तमाम उपद्रवियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का आदेश था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उसका अनुपालन होते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है लगातार सख्ती हो रही है। हालांकि जो बाजार है, जो इलाका है, उसमें थोड़ी चहल पहल जरूर बढ़ी है, लेकिन जो अटाला क्षेत्र है वहाँ की तमाम दुकानें अभी भी बंद हैं। सिर्फ बंद ही नहीं है, तमाम दुकानों से जो अवैध अतिक्रमण है उसको लोग खुद हटा रहे हैं, तमाम दुकानों से सामान निकाल रहे हैं। लोग जो उपद्रवी हैं वो घर छोड़ करके भागे हुए हैं। उनको मालूम है उनके खिलाफ जिस तरह से जो गिरफ्तारी हुई है, 92 गिरफ्तारी, उनमें 29 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो भी जान रहे हैं कि एक बार पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, जेल जाएंगे तो जमानत नहीं होनी है, जल्दी महीनों लग जाएंगे जमानत होने में। और इस लिहाज से जो उपद्रवी हैं वो लगातार जानते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है। उनको धीरे धीरे चिन्हित भी किया जा रहा है, पोस्टर्स उनके जारी हो रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि और कार्रवाई जो है आगे बढ़ेगी और लोग पुलिस की जद में आएंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, और भी लोग पुलिस की जद में आएंगे और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उपद्रवियों से 1 करोड़ की वसूली की जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। अटाला हिंसा मामले से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। हिंसा के आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए गए और सबसे पहले ये पोस्टर न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर उन उपद्रवियों के चेहरे नजर आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर उनको देखा जा सकता है और उनकी पहचान की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ खौफ नजर आ रहा है ये कार्रवाई जो हो रही है इसका अभी तक? बिल्कुल जबरदस्त खौफ है। यहाँ के जो अगर इस क्षेत्र की बात करें तो लोगों में जबरदस्त खौफ है। जैसा कि मैंने बताया कि अपना अतिक्रमण जो है लोग खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं कि नगर निगम का, पीडीए प्राधिकरण का बुलडोजर उस पर न चले, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है तो बड़ा नुकसान भी होता है और जो उसके आसपास की बिल्डिंग है वो भी डैमेज होती है। इसके अलावा जो वहाँ पर सामान होता है वो भी डैमेज होता है। इस लिहाज से लोग खुद सामान हटा रहे हैं। जो लोग हैं घरों में देख सकते हैं, कई दर्जन घर ऐसे हैं जिसमें ताला लगा लोग घर छोड़ करके यहाँ से भाग चुके हैं। और उसके अलावा लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार लोगों को जेल भेजा रहा है, उसका अच्छा खासा असर यहाँ पर कार्रवाई को देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी से बात करने का प्रयास करें तो लोग मुंह चुरा करके भाग जा रहे हैं, कहीं उनकी तस्वीर न सामने आए। किसी भी मुद्दे पर लोग अटाला क्षेत्र के बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको भी इसके चलते मुश्किल उठानी पड़ रही है। आसपास की दुकानें बंद हैं, लोग भागे हुए हैं, दहशत का माहौल है। लेकिन जिस तरह की हिमाकत यहाँ पर देखने को मिली थी, उसका खामियाजा तो क्षेत्र के लोगों को भी उठाना पड़ेगा। हालांकि स्पष्ट तौर पर एसएसपी ने निर्देश दिया है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार न किया जाए। और जो लोग चिन्हित होते हैं, तमाम जो सर्वेलेंस के माध्यम है, सीसीटीवी फुटेज या फिर किसी सोशल मीडिया चैट्स में जिनका नाम सामने आता है, ऐसे ही लोगों को पकड़ा जाए और ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह का शुरू से अगर हम बात करें, शुरू से इस तरह का बयान जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो एसएसपी है, वो लगातार दे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। 92 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार उनको जेल भेजा जा रहा है, उनकी जमानतें खारिज हो रही हैं। तो ऐसे में बड़ा नुकसान उस क्षेत्र का भी हुआ है, इस क्षेत्र के लोगों का भी हुआ है। दुकानें बंद हैं, बाजार बंद है, व्यापार बंद है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, उन रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उपद्रवियों के चलते वो लोग भी कहीं न कहीं इसका खामियाजा उठा रहे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकानें को पीछे कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दहशत तो है ही जो उपद्रवी हैं, साथ में उसका नुकसान जो आम लोग हैं जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं था, उनको भी उठाना पड़ रहा है। मानवेंद्र, अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में शुक्रवार के दिन ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो क्या ये मान लिया जाए ये सुनियोजित षड्यंत्र है और एक ऑर्डर के बाद पूरे प्रदेश में फॉलो हो जाता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम देखें सीएएनआरसी के समय से एक नेटवर्क खड़ा किया है जो उपद्रवी है, जो इस तरह के तत्व हैं उन्होंने, और कुछ वही नाम इस बार भी सामने आए हैं जो सीएएनआरसी को के विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आए थे, जिन्होंने नेतृत्व किया था, जिन्होंने फंडिंग की थी। तो एक नेटवर्क खड़ा किया है जो उपद्रवी है उन्होंने, और वही नेटवर्क काम करता है हर बार। इस बार भी लगभग वही नाम सामने आए हैं जो सीएएनआरसी के विरोध के समय सामने आए थे। और साजिश की बात यहाँ तक है, जब ये हिंसा हुई, जब ये घटना हुई, तो उससे पहले हम यहाँ पर मौजूद थे। पहले से सारी दुकानें बंद कर दी गई थी। और जिस तरह से आज खुलासा किया है एसएसपी प्रयागराज ने कि जो मास्टरमाइंड है जावेद मोहम्मद, उसके घर नोट मिला है जिसमें लिखा है कि अटाला पहुंचो, भीड़ जुटाओ और न्यायालय पर भरोसा मत करो और अपनी ताकत दिखाओ। तो इस तरह के नोट्स भी जो प्रमुख आरोपी हैं उसके घर मिले हैं, ऐसा दावा एसएसपी प्रयागराज ने किया है। और इन सब तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरी घटना में कोई गहरी साजिश थी, कोई एक नेटवर्क था जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में काम करता। और जिस तरह से एसएसपी ने बताया कि तमाम ऐसे वाहन मिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो जिसका संबंध इस क्षेत्र से नहीं है, और उन वाहनों की भी जांच की जा रही है। उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पर उनके जो स्वामी है उनका पता किया जा रहा है और उनसे भी सवाल किया जाएगा कि उपद्रव के दिन आप इस क्षेत्र में क्या कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से थोड़ी से समय में भारी भीड़ जुटी है, जिस तरह से तमाम दुकानें पहले से बंद पाई गई हैं, जिस तरह से जो प्रमुख आरोपी है उसके अगर नोट्स मिल रहे हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये पूरी घटना जो है वो किसी गहरी सोची समझी साजिश का ही परिणाम है। बिल्कुल, ये सोचा समझा और सुनियोजित षड्यंत्र है, जैसा कि प्रथम दृष्टया बिल्कुल लग भी रहा है। और अब कार्रवाई कर रही है पुलिस, लगातार इन उपद्रवियों की पहचान की कोशिश की जा रही है और उपद्रवियों को पहचानने के बाद इनके घरों की कुर्की भी की जाएगी और उससे क्षतिपूर्ति की जाएगी जो तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन अगर हम देखें मानवेंद्र, तो पहले जो पत्थरबाजी और इस तरीके की घटनाएं कश्मीर में तो देखी जाती थी, लेकिन भारत के बाकी हिस्सों में कम होती थी। अब सीए के प्रोटेस्ट के बाद ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई भी जबरदस्त की जा रही है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिल रहा है और ये ट्रेंड हमने देखा है। कश्मीर में अगर आप देखें, जब अशांति ज्यादा थी तो लोग मस्जिदों में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा होती थी और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू होती थी। तो वही ट्रेंड जो है उपद्रवियों ने देश भर में उसको आजमाया है और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली है। जुमे के दिन भी मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और उसके बाद जो है पत्थरबाजी करते हैं और उसके बाद चेहरे को कवर करते हैं। तो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में जो उपद्रव की तस्वीर सामने आती थी, उसी तरह की तस्वीर अब आपको उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिली है। जो उपद्रवी होते हैं वो चेहरा अपना ढके हुए होते हैं, अपने चेहरे को कवर किए होते हैं। जो हाथ पत्थर होते हैं उसको पहले से वहां पर मौके पर कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू की जाती है। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम की गाड़ियां जो हैं, जो प्रशासन की गाड़ियां, वो लगातार जो प्रभावित क्षेत्र है वहां से ईंट पत्थर का मलबा हटाने में जुटी और 31 ट्रक मलबा कल तक, ईंट पत्थर के टुकड़े कल तक वहां से बरामद किए गए हैं। 31 ट्रक जो मलबा है वो एक तरह से वहां पर उनके लिए जो मलबा है इसका बलवे से सीधा संबंध होता है और यही मलबा जो है जब बलवा होता है तो उसमें पत्थर फेंकने के काम में आता है
तो मलबा भी वहां से निकाला गया है। 31 ट्रक मलबा कल तक निकाला जा चुका है और अभी भी कई ट्रक मलबा पड़ा हुआ है। ऐसे ईंट पत्थर के टुकड़े, समूची ईंट या फिर कई निर्माण सामग्री है वो वहां पर पड़ी हुई है जो पत्थरबाजी के काम में आती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सुनियोजित साजिश, तो तमाम तथ्य निकल के आ रहे हैं। जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है वो पूरी घटना सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करती है और पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि ये पूरा मामला जो है सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। इसमें एक मास्टरमाइंड भी है और तमाम दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे उपद्रव को लीड किया है और उनमें से तमाम लोग अभी भी फरार हैं। तो जैसे जैसे गिरफ्तारियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे लोग पुलिस की पकड़ में आएंगे, वैसे वैसे और जो पूरी घटना है उसकी साजिश का खुलासा होगा। लेकिन इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि ये पूरी घटना जो है वो एक साजिश के तहत की गई, क्योंकि एक नेटवर्क की बात हो रही है। एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है जो उपद्रवी तत्व हैं, उन्होंने तमाम जो अलग अलग जिले हैं, अलग अलग शहर हैं और अपनी एक तरह से कह सकते हैं पुलिस की भाषा में कि उनकी एक पॉकेट है हर क्षेत्र में। खासकर ऐसे इलाकों को चुनते हैं जहां पर मुस्लिम आबादी का दबाव होता है, जहां पर गरीब और अनपढ़ जो मुस्लिम युवा हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके, ऐसे लोग ज्यादा होते हैं और उन क्षेत्रों का इस्तेमाल। मानवेंद्र, अगर हम देखें मलबा ही बलवा में सहायक होता है और शायद इसी वजह से सरकार इस मलबे को हटाने की भी कोशिशें कर रही है। पहले मकान जब गिराया गया था उसके बाद वो मलबा भी हटाया गया जिससे कि इनको जो पत्थरबाजी के लिए रॉ मटेरियल ना मिल जाए। जी बिल्कुल, जो मलबा होता है वो कई बार इस तरह की घटनाओं का कारण बनता है, तो इसीलिए वजह से ये मलबा जो है वहां से मौके से हटाया गया है और मलबे के जरिए पत्थरबाजी न हो सके इसका ध्यान रखा जा रहा है। तो हमने जिस तरह से देखा कि इस पूरे मामले में लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो वहां से मलबा हटाने में लगी हैं। तो देखना ये होगा कि क्या पूरा मलबा साफ करने के बाद भी वहां पर फिर दोबारा मलबा जुटाया जाता है या फिर जब तक अगले जुमे की बात करें तो अगले जुमे को लेकर के इस तरह की तैयारियां हैं। देखना ये होगा कि अगले जुमे को क्या प्रयागराज शांत रहता है और क्या कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें दोबारा इस तरह का उपद्रव खड़ा होता है। बिल्कुल, तो दोबारा उपद्रव न हो इसको लेकर लगातार सरकार और प्रशासन सजग नजर आ रहा है। 40 चेहरे जो हैं वो सार्वजनिक किए गए हैं, उनकी तलाश और उनकी पहचान की कोशिशें पुलिस कर रही है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और सबसे पहले न्यूज स्टेट ने आपको वो तस्वीरें और वो चेहरे दिखाए जो कि उपद्रवी हैं और जिन्होंने इस उपद्रव को अंजाम दिया है। तो 1 करोड़ की वसूली इनसे की जाएगी और ऐसा अभी तक जानकारी मिल रही है। और जो भी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है उसको लेकर ARTO से उसका आकलन करने को कहा गया है और उसके बाद इन उपद्रवियों से ही उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। और जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं, उनके घरों की कुर्की की जाएगी और लगातार ये कार्रवाई अब प्रयागराज में जारी है। तो सबसे पहले ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो तमाम उपद्रवी, वो दंगाई जिनकी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। 40 चेहरे, वो चेहरे जिन्होंने इस पूरे दंगे को भड़काने में अहम भूमिका निभाई है, पत्थर चलाए हैं और इसके बाद अब इन पर कार्रवाई की सुई जो है वो लटक रही है। और अटाला हिंसा की अगर हम बात करें तो अब इन पर कार्रवाई होगी और क्षतिपूर्ति जो कि करोड़ों में है वो इनसे की जाएगी। तो सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने 40 उपद्रवियों के पोस्टर जो है वो जारी कर दिए हैं। तो तस्वीरें वो चेहरे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, शहर के प्रमुख चौराहों पर इनके पोस्टर लगाए जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।